पुरोहित, क्या सोनिया जी, खड़गे जी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाएंगे? देखिए, भगवान के मंदिर जाने के लिए किसी इनविटेशन की आवश्यकता नहीं होती। भगवान स्वयं बुलाते हैं तो आदमी जाता, और 100% जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इनविटेशन दिया है तो भी जाएंगे, नहीं होगा तो भी जाएंगे। भगवान श्री राम का मंदिर है। ये एक नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा है, ये क्रेडिट खाने की जो भूख है ना, कि मैंने किया, ये कलयुगी सोच है। कलयुग में मनुष्य जो होता है उसकी मानसिकता जो होती है राक्षसी बन जाती है, और वो मैं करने लग जाता है। देखिए, अगर राम मंदिर में अगर किसी को बुलाना, सबसे पहले तो आदरणीय हमारे जो पितामह आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को सह सम्मान उनको बुलाना चाहिए। घर में कोई फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, तो हम सबसे पहले हमारे बुजुर्गों को आगे बैठा, तो उनको एक्सक्यूज करना कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, ये नहीं बुलाया, सबसे पहले उनके पांव धो के पीने चाहिए। क्योंकि 2 से 200 पहुंचाने वाले आडवाणी जी की रथ यात्रा थी, आज उनको बुला दिया। जब भी मैंने कहा क्रेडिट खोर है ये, 2-3 जने, 5 जने, जो भी एक कंपनी है देश को आज रूल कर रही है, कैसे भी रूल कर रही है, जैसे तैसे भी, तो ये हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं और इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। ओके, ये पॉलिटिसाइज हो रहा है। पहले पॉलिटिसाइजेशन की बात पे आंसर दैट संजू वर्मा। Sonia Gandhi will go because they don't need anybody's invitation for going. They are all believers. They are devout worshippers. They will all go. Sanju Verma. Padmaja ji, I listened to the Congress panelists very intently, and I have this to say. आपने बोला कि ये क्रेडिट खोर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। काम किया है तो क्रेडिट लेने में किस बात की शर्म, किस बात की हिचकिचाहट? काम किया है तो डंके की चोट पर क्रेडिट भी लेंगे। पहले तो ये सुन लीजिए ध्यान से। सेकंड पॉइंट, एंड द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इन्विटेशन टू सोनिया गांधी and to Mallikarjun Kharge have been given by Mr. Nripendra Mishra, who's very closely associated with the Ram Mandir Construction Committee. It has been also extended by other members of the BJP like Alok Kumar and RSS stalwart Ramlal. So these 3 or 4 people have extended invitations to Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge, and even the national presidents of all national and key regional parties have been extended an invite. The more important point is this. ये जो कहा जाता है, this narrative that, oh, look, we have not been invited. But when the invitation is extended, then the attendance is not there. And I'll just give you one simple example. मैं नेहरू जी के जमाने की बात नहीं करूंगी, 1970 और 80 की बात नहीं करूंगी। As recently as September 2023, भारत के लिए इतना गौरवान्वित करने वाला वो 2 दिन थे G20 समिट के। But all the opposition CMs, including Mamata Banerjee, she came, MK Stalin came, Hemant Soren came, but there were some Congress CMs. Karnataka से सिद्धारमैया did not attend the G20. उस वक्त के गहलोत, राजस्थान के erstwhile मुख्यमंत्री, he did not attend the G20. केरला चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन did not attend the G20. उस वक्त के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल did not attend the G20. तो कहने का तात्पर्य यह है, इनको जब इनविटेशन मिलता है, इनको आदर सम्मान सत्कार के साथ इनको न्योता मिलता है, तो इनसे ये आदर सम्मान हजम नहीं होता। और जब न्योता नहीं मिलता है, तब ये विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। अरे हमें तो इनविटेशन नहीं मिला। आई रिमेंबर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस। Okay. Mallikarjun Kharge was given an invite. He said, "मैं तो बीमार हूँ." And after 1 hour, he was seen hoisting the flag at the AICC office. He could have simply said, "My priorities lie elsewhere." So my limited point is, let the opposition rise above hypocrisy. And I think this whole charade about being a pro-Hindu party is complete hogwash, because be doubting the very existence of Maryada Purushottam Lord Ram, or doubting the existence of Ram Setu, Congress has never covered itself. रोहित जी, आप कह रहे हैं कि पक्का सब लोग आएंगे, पर बार बार आज दिन भर हमने जब सवाल पूछा, दिग्विजय जी को आपने सुना। नाउ वी आस्क मिस्टर केसी वेणुगोपाल आफ्टर द CWC मीटिंग, are they going, are they not going? It's a fairly simple question. Either you say yes or you say no. But why is everyone so tight-lipped? Let's listen in to what K.C. Venugopal said. What is the party stand? You will know when that 22nd. We will know that we are participating. What type of question is this? They invited us. We are very much thankful to them for inviting us. Let us see. You will know. Why? 1 month is left. Either say yes, either say no. Why this mystery and silence, Varun Purohit ji?
नहीं, व्हाई इट इज मिस्ट्री एंड साइलेंस? अभी It's mystery इनविटेशन and मिला silence है, because I'll be very अभी honest decide with करके you. वो बता देंगे, अभी inform ऐसा कर लग रहा है देंगे, कि आज ये के वो आज ऐसी inform कर देंगे। फांस हो गई है जो ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्योंकि हाँ कहेंगे तो नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं। लोग नाराज ना हो जाएं, ना नहीं, कहेंगे फिर कुछ और लोग नाराज होंगे, कहेंगे भाई राम मंदिर के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? Why can't you say yes or no? कोई नाराज नहीं होगा, ना कोई फांस है किसी के। फांस तो मोदी जी की हो रखी है कि राम मंदिर के आड़ में चुनाव लड़े, क्योंकि इश्यूज पे तो लड़ना नहीं चाहते, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, निजीकरण पे। आज 2 Sir, लाख जब भी whenever you want to evade the question, you bring up other issues. I have a very simple question. IMF Right ने now we alert are किया, discussing alert। कि भाई आप जाएंगे नहीं जाएंगे, हाँ या ना? जवाब क्यों नहीं आ रहा है? मैंने आपको कहा जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सर केसी दिग्विजय सिंह वेणुगोपाल जी नहीं भी कह जाएंगे, रहे ये हैं, आप क्वेश्चन ही क्यों उठा रहे हैं, क्यों तो नहीं टीवी जाएंगे, पे नहीं हाँ जाएंगे? कह रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जी नहीं कह रहे, दिग्विजय सिंह जी नहीं कह रहे, क्यों नहीं कह रहे? नहीं, उन्होंने ना कब कहा? उन्होंने ना कहा ही नहीं है, तो इनविटेशन उन्होंने हाँ भी तो नहीं कहा। आंसर दे दो इनको तो। हर हाँ चीज क्यों का नहीं कहा? कोई ना कोई क्रिएशन करें फिर। नहीं तो इनविटेशन मिला है तो डिसाइड करें कब जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, इन्फॉर्मेशन हो जाएगी सर इनको। कमाल हो गया, आज सब आपको CWC अगर मीटिंग 22 छोड़ दो, जनवरी के सब लिए काम छोड़ दो, इनविटेशन पहले मिलता, मोदी जी को हाँ करो। आपको 2 दिन लग जाते क्या अपना माइंड मेकअप करने में? मतलब व्हाट इज द कंफ्यूजन? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। आपको अगर इनविटेशन मिलेगा तो आपको 2 दिन थोड़ी ना लगेंगे। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि आप ये कैसा क्रिएशन करना चाह रहे हो कि 2 दिन में, 1 दिन में ही जवाब दो। 1 महीने बाद प्रोग्राम है, तो आप अभी से कैसे कह सकते हो उस समय क्या परिस्थिति होगी? मुझे किसी ने इनवाइट किया है किसी मैरिज में या किसी फंक्शन में, 2 दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो जाए, कोई मेरी मदर की तबीयत खराब हो जाए, वो आपको कैसे पता? लेकिन मैंने कहा सब जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? श्री राम सबके हैं। और उसमें आप अभी रामायण की बात की थी आपने इंट्रोडक्शन में, तो रामायण सीरियल तो राजीव गांधी जी के जमाने में बना था। सर नहीं कहने बना को था तो क्या? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी ताला भी है, उनके उसको वक्त पे create खुला करना था, चाह रहे हैं कि- पर कभी किसी इलेक्शन में आप उसका क्रेडिट ले लेते हैं। बिल्कुल उनके वक्त में बाकी खुला था, इलेक्शन कहते में क्यों? आपको राम कहते मंदिर क्यों? याद ये भी तो नहीं fact आता। जब ये आपको तो मुस्लिम fact वोट है। चाहिए होता है तो आपको राम मंदिर नहीं याद आता, जब ये तो- आपको ब्राह्मण वोट चाहिए होता है तब आपको अचानक से राम मंदिर याद आ जाता है। देखिए, राम मंदिर हमको ना भुलाते हैं ना हम याद करते हैं वोटों के लिए। पॉलिटिक्स के लिए हम काम में नहीं लेते आस्था और धर्म को। अशोक सिंघल जी का नाम एक बार इन्होंने लिया क्या, डालमिया जी का लिया क्या? मैं तो बचपन से देखा विश्व हिंदू परिषद, उन्होंने कितना अपना समय दिया, त्याग किया, लेकिन उसका नाम नहीं लेंगे। कार सेवक की जो आप बात कर रहे हो, कार सेवक कितने वहां पे शहीद हो गए, उनके परिवारों को आगे बैठाना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानियों को आपको आगे पता है ना बैठाना कि सारे चाहिए, कार फिल्मी सेवकों को कलाकारों बुलाया जा रहा है हीरो हीरोइंस को फ्रंट रो में। सारे चीफ मिनिस्टर्स को उस दिन नहीं बुलाया जा रहा, इंक्लूडिंग बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स। 22 जनवरी को बीजेपी सीएम नहीं बुलाए जा रहे, सारे कार सेवकों को सामने की पंक्ति में बैठाया जा रहा है। तो आडवाणी जी नहीं बैठेंगे आगे? ओके, वेरी क्विकली संजू वर्मा रिस्पॉन्ड, मनोहर जोशी नहीं बैठेंगे? वेरी क्विकली रिस्पॉन्ड टू द लिमिटेड पॉइंट। व्हाट इज द अर्जेंसी सेइंग आज ही कंफर्म करो? दे विल कंफर्म इवेंचुअली। राइट नाउ देयर इज जनरल कंसेंसस अबाउट अटेंडेंस। You know, Padmaja, I think you've done such a brilliant job in exposing the hypocrisy of the Congress. There is very little left for me to do. But as is my wont, I will make a few points. First and foremost, let's be very clear. You know, you're absolutely right. ये तो वो जो कहते हैं ना, दिल्ली का लड्डू है, या ना खाए बनता है, ना इसको उगलते बनता है, और ना इसको, क्या कहें, whatever, dash, dash, dash. I will just say this. I will just say this. That Congress has doubted the existence of Lord Ram, ये तो हमें पता है, but they did not stop there. I remember this video which is going viral on social media for the longest time in the last few months, where ahead of Lok Sabha 2019 elections, Mallikarjun Kharge, अब तो ये कांग्रेस के कर्ता धर्ता और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, Mallikarjun Kharge is saying, we have to defeat Modi, because if the Modi Sarkar comes to power again in 2019, सनातन धर्म will rule this country and this will become a Hindu state. आपको सनातन धर्म के नाम से आपके पेट में इतना उबाल होता है, आपके पेट में इतना दर्द होता है, और आज आपसे ये कहे नहीं बनता है नेशनल टीवी पर कि क्या आप जनवरी 22, 2024 को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आप शामिल होंगे या नहीं होंगे? इधर उधर आए बाएं दाएं बाएं आप बातें कर रहे हैं, बगल झांक रहे हैं, पर मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। एंड मोर रिसेंटली प्रियंका खड़गे while endorsing Udaynidhi Stalin said, so what?
If Udayanidhi Stalin said Sanatan Dharma is equal to dengue, leprosy, AIDS, blah, 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 he has said nothing wrong. Priyanka Khadge, a cabinet minister in the ruling Karnataka Congress-led government, Okay. and the son of Congress President Mallikarjun Kharge, endorses the bigotry spewed by Udayanidhi Stalin. तो ये हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भावना क्या समझेंगे?